Hi everyone, so in this video we are going to see sample paper for periodic test 1 जो आपका आने वाला है या कुछ बच्चों के चल रहे हैं उसके लिए सैम्पल पेपर देखते हैं। क्लास 6 साइंस के लिए क्यूरियोसिटी चैप्टर 1, 2, 3 के बेसिस पे मैंने लिया ये सैम्पल पेपर। वन मोर थिंग आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो कि मैं चैप्टर वाइज बनाऊं सैम्पल पेपर की, एक चैप्टर का सैम्पल पेपर बना दिया, दूसरे चैप्टर का सैम्पल पेपर बना दिया, तीसरे का, या तीनों का कंबाइन बनाऊं। ऐसे क्या होगा, जैसे अगर किसी की क्लास में 4, 5 चैप्टर तक भी आ रहा है तो आपको हर चैप्टर का अलग अलग मिल जाएगा और 3 का तो मैं एक साथ बना ही रही हूँ। तो फॉर दैट व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि यहाँ जैसे इस वाले चैनल पे 1, 2, 3 का कंबाइन में बना रही हूँ और सिर्फ चैप्टर 1 के आपको सैम्पल पेपर की तरह प्रैक्टिस अगर करना है हर चीज का तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम वहां पर देख लेंगे। ओके, जैसे सैम्पल पेपर में आता है सेम वैसे ही चैप्टर वाइज वहां, और पूरा जो 3 चैप्टर का कंबाइन है या 5 चैप्टर का कंबाइन है वो यहाँ देख लेंगे। ओके, तो अभी तो मैं 1, 2, 3 का कंबाइन बना रही हूँ और कितने चैप्टर्स का एक कंबाइंड इंक्लूड करके मैं बनाऊँ वो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी उस वाले चैनल पे अभी से थोड़ी देर में आप देखेंगे तो वहां पर चैप्टर 1 का सैंपल पेपर आपको मैं अपलोड करके दे दूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ। ये 40 मिनट्स का आपका टाइम रहेगा, 1.5 आवर का इसमें टाइमिंग दिया रहता है। 40 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ओके, नाउ इसमें 26 क्वेश्चन होंगे, 4 सेक्शन है ABCD। सेक्शन ए कंप्राइजेस क्वेश्चंस नंबर 1 to 15, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क सबका है। देन सेक्शन बी 16 से 20 तक है, इसमें 2 मार्क्स हैं। फिर 21 से 24 यहाँ पे 4 मार्क्स हैं, 25 से 26 यहाँ पर 5 मार्क्स हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। पहले आप क्वेश्चंस देखिए फिर आंसर मार्क करिएगा। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, द पास्ट, स्टोरीज, प्लान्स ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड थिंग, इसमें से मैन मेड कौन सा है? ट्री, रिवर, माउंटेन या हाउस? क्यूरियोसिटी इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लर्निंग साइंस, ये आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स। ओके, देन स्टार्स आर विजिबल इन डे टाइम, ट्रू है कि फॉल्स है? डू नॉट प्लग लीव्स एंड फ्लावर्स व्हाइल ऑब्जर्विंग प्लांट्स इन नेचर, ट्रू और फॉल्स? वाटर चेंजेस इनटू स्टीम्स व्हेन इट इज हीटेड, पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको हम गर्म करते हैं। तो इनके आंसर्स आपको करने हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हेन वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू डैश, the living things that grow in water are called dash plants. We need food, water and dash to stay healthy. One word, one sentence type यहाँ पे बताना है। जैसे what is the place where plants and animals live called, जहाँ पर plants और animals साथ में रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? एक वर्ड में या एक लाइन में बताना है। नेम द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है? ठीक है, देन 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के देने हैं। ये हो गया 1-1 मार्क्स वाले। असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, अभी ये भी 1-1 मार्क के ही आपको। जैसे कि इसमें दोनों सही है और आर करेक्ट रीजन है तो ए, दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट रीजन नहीं है तो बी, एक सही है और आर गलत है, ए वाला सही है तो ये, और आर सही है ए गलत है तो ये डी वाला। ठीक है, तो पहला है डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर मैंने ये आपको सिखाया था कैसे सॉल्व करना है, क्या वर्ड ऐड करते हैं यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बिकॉज, चलो मेरे मुंह से ही निकल गया, तो बिकॉज दे हैव डिफरेंट सॉइल्स एंड क्लाइमेट। देन वी शुड रिस्पेक्ट ऑल लिविंग क्रिएचर्स इन नेचर, एवरी लिविंग क्रिएचर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरमेंट। Then food gives us energy, we get energy from nutrients present in food। सब में आगे because लगा के आप ऐड करोगे। ओके, फिर देखोगे कि कौन सा सही है। देन अब आते हैं सेक्शन बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे मैच द कॉलम दिया हुआ है। टेस्ट ट्यूब, इनमें से कौन सा है? प्रोवाइड एनर्जी, ग्रीन प्लांट्स, लेबोरेटरी apparatus, देन vitamin, then places where plant and animal live, habitat, cereals, protects body from disease, then producer, इनमें से कौन सा किससे मैच होगा वो देखना है। देन नेम द फॉलोइंग प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। देन 2 डिफरेंसेस बताने हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। देन नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, इनके एग्जांपल्स 2-2 देने हैं आपको। देन ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा और बी की जगह क्या आएगा? तो पहला क्वेश्चन ये है, ए और बी का नाम लिखना है। दूसरा है 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच दीज चेंजेस इन आवर डेली लाइफ, ऐसे 2 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर, दोनों जो भी ए होगा और बी होगा इसका भी एक एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना है। ओके, नाउ सेक्शन सी है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ लीफ एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। लीफ का डायग्राम बनाना है, उसमें लीफ ब्लेड, मिडरिप, वेन्स
और पेटियोल, इनका आपको नाम उसमें लिखना है, ठीक है। 4 फंक्शंस बताने हैं आपको फूड के इन आर बॉडी, ठीक है, बॉडी में हमारे फूड का क्या क्या रोल होता है वो बताना है। देन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेनेशन, इसमें कौन सा वेनेशन है दोनों में ये बताना है, और एंड राइट देयर नेम्स, और उनका नाम लिखना है। देन रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जैसे ये टेबल दिया हुआ है इसके बेसिस पे केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है। जैसे फूड आइटम यहाँ एग, राइस, घी, ऑरेंज दिया है। न्यूट्रिएंट यहाँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सी दिया है। फंक्शन दिया हुआ है कि प्रोटीन का हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। कार्बोहाइड्रेट बॉडी प्रोवाइड एनर्जी टू डेली एक्टिविटीज, देन प्रोवाइड एनर्जी एंड कीप्स द बॉडी वार्म। विटामिन सी जो है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज एंड कीप्स अस हेल्दी। सो क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यहाँ से देखकर टेबल में से लिखो। फिर विच न्यूट्रिएंट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, नेम वन फूड आइटम दैट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, राइट वन फंक्शन ऑफ फैट इन आवर बॉडी, फैट क्या एक काम हमारे शरीर में करता है स्टोर होके, वो आपको बताना है। देन सेक्शन डी है 25th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको गिवन पिक्चर्स है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, ए बी और सी किस टाइप के प्लांट्स हैं ये, हर्ब, श्रब और ट्री कौन सा है वो बताना है। एक एग्जाम्पल आपको हर्ब का देना है, श्रब का देना है और ट्री का देना है। डिफरेंसेस लिखने हैं बिटवीन ट्री एंड श्रब। Then last question है 26, answer the following question. Why do we say that science is a way of thinking? Science एक सोचने का तरीका है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? Then list any 3 components of a balanced diet. Balanced diet के 3 कोई से components लिखने, हमने बहुत सारे पढ़े हुए थे। Why should we drink plenty of water every day? हमें भरपूर मात्रा में पानी रोज क्यों पीना चाहिए? Then how do plants helps us and other living things? प्लांट्स कैसे हमें मदद करते हैं और बाकी के जीवों को? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का एक एक एग्जाम्पल देना है। आपको अब मैं आंसर्स दिखाने जा रही हूँ, बट बिफोर मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को सैंपल पेपर्स चाहिए इस तरीके के, तो कॉम्बो पैक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो जिसमें रिवीजन नोट्स, ठीक है, प्लस एक तो होता है प्रीमियम नोट्स, वो तो कॉस्टली है, एक रिवीजन नोट्स जिससे अभी हमने प्रैक्टिस की है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें है ही सही, और सैंपल पेपर, अगर ये आप लेते हैं तो कॉम्बोज वगैरह अवेलेबल हैं, जिसका प्राइस चार्ट आज मैं व्हाट्सएप चैनल में शेयर करूंगी, कितना क्या प्राइसेस हैं, तो उसमें आप ये सैंपल पेपर्स वगैरह ले सकते हैं सॉल्व, ओके। तो जैसे साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड थिंग, इनमें से कौन सा मैन मेड है, तो हाउस मैन मेड है, बाकी सारे नेचुरल हैं। देन क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लर्निंग साइंस, ट्रू, ये ट्रू था, ट्रू फॉल्स थे ना। देन दिन में क्या स्टार विजिबल होते हैं, नहीं, फॉल्स। डू नॉट प्लाव लीव्स एंड फ्लावर्स व्हाइल ऑब्जर्विंग प्लांट्स इन नेचर, ट्रू, हमें पेड़ पौधे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो। देन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम व्हेन इट इज हीटेड, ट्रू। देन व्हेन वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू आइस। लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं उनको। देन वी नीड फूड, वाटर एंड डैश टू स्टे हेल्दी, एयर चाहिए, फूड, वाटर प्लस एयर चाहिए जीने के लिए। देन नेक्स्ट था वन वर्ड या वन सेंटेंस में देना था हमें, व्हाट इज द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव कॉल्ड, हैबिटेट, जहां पर जीव जंतु रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें, नेम द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिलीज होती है और प्लांट्स लेते कौन सी गैस है अपने अंदर इस प्रोसेस में, वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दो एग्जांपल नॉन लिविंग थिंग के, रॉक एंड वाटर। देन नेक्स्ट इज असर्शन रीजन था, तो इसका आंसर है ए, कि दोनों सही है ये, कि डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड they have different soil climate, okay, because they have different soil climate. We should respect all living creature in nature because every living creature is important for environment. तो इसका भी आंसर ए होगा कि दोनों सही है और रीजन भी सही है। Food gives us energy because we get energy from nutrients present in food. Absolutely correct, ये भी ए है। देन नेक्स्ट है इसमें मैच देम जो था, तो टेस्ट ट्यूब क्या है, लेबोरेटरी में यूज होने वाला एक उपकरण है। फिर हैबिटेट क्या है, जहाँ पे लोग रहते हैं। फिर सीरियल्स क्या है, ये देखते हैं। फिर प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिजीज, कौन सी चीजें हमें डिजीज से बताती हैं, वाइटामिन्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। और तो सीरियल्स क्या देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं ना। तो ये आंसर्स यहाँ लिख दिए हैं मैंने, आप मैच कर लीजिएगा। देन प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, प्रोटीन, प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। दो डिफरेंस बताने हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, तो लिविंग थिंग कैन ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, ये पहला हो गया। दूसरा है लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, एयर टू लिव, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड दीज, ओके। देन नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड,
ये क्या है, इनमें जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल डॉग एंड एलिफेंट, जो पानी में रहते हैं यानी एक्वेटिक, लोटस वाटर लिली। ठीक है, अब यहाँ ए क्या है, ये आइस से पानी में मेल्ट हो रहा है तो मेल्टिंग, फिर पानी से भाप बन रहा है तो गर्म होके होता है ना, तो इवेपोरेशन। ठीक है, देन मेल्टिंग का एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे दो तो आइसक्रीम जब मेल्ट होती है, रियल लाइफ से हमें एग्जाम्पल देना था, और यहाँ भाप बनने का तो वाटर बॉइलिंग इन अ केटल। ओके, या टी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। देन नेक्स्ट है सेक्शन सी था, एक लीफ का इस तरीके से डायग्राम बनाना है, इसमें नाम देने थे आपको, तो ये हो गया, यहाँ पर हमने ये वाला भी नाम दे दिया, लीफ प्लेट, मिडरिब और वेन्स। ठीक है, इस तरीके से नाम देंगे। सुंदर सा डायग्राम बनाना होता है जब भी, क्योंकि इसमें डायग्राम्स के ही मार्क्स होते हैं। देन नेक्स्ट है राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ फूड इन आवर बॉडी, तो फूड हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, फूड हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, फूड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज। ना यहाँ पर हमें वेनेशन पता करना है किस तरीके का है, तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, इस तरीके से जाल जैसा बन रहा है ना, ये पीपल लीफ जैसा लग रहा है, इस तरीके से ये है ना, तो पीपल लीफ है, या इसका नाम भी बताना और किस तरीके का वेनेशन है ये बताना है। देन ये है, इसमें पैरेलल वेनेशन है, ग्रास लीफ लग रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हमें पहचानना था, तो देखो पूछा है ग्रोथ और रिपेयर में कौन हेल्प करता है, तो प्रोटीन। ठीक है, फिर विच न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, तो एनर्जी हमें डेली एक्टिविटीज के लिए कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। देन नेम वन फूड आइटम दैट इज सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, ऑरेंज विटामिन सी का सोर्स होता है। देन राइट वन फंक्शन ऑफ फैट इन आवर बॉडी, तो फैट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड कीप्स आवर बॉडी वार्म। नाउ सेक्शन डी देख लेते हैं, तो इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना था, तो ये वाला हमारा ए ट्री है, बी श्रब है और सी हर्ब है। हर्ब का एक एग्जाम्पल मिंट, देन श्रब का रोज, ट्री का मैंगो। हमें ट्री और श्रब में अंतर बताना है इसमें और इसमें, तो ट्री हैज अ थिकी वुड, इसका थिक बहुत मोटी मोटी इसमें लकड़ियां होती हैं, एंड यूजुअली टॉल, और लगभग ये टॉल ही रहती है हमेशा। श्रब जो होते हैं शॉर्टर देन ट्री एंड हैज मेनी ब्रांचेस, श्रब में देखो बहुत सारी ब्रांचेस, झाड़ियां जिसे हम बोलते हैं, कमिंग आउट फ्रॉम द नियर बेस, जैसे जड़ से यहीं पे बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हो जाएंगे। ठीक है, बुश बोलते हैं, झाड़ियां बोलते हैं। नाउ आंसर करना था, तो साइंस को हम क्यों कहते हैं कि ये वे ऑफ थिंकिंग है, we say that science is a way of thinking because it helps us observe, ask questions and find answers to understand the world around us। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं, आपको सही से दिखेगा। हाँ, क्योंकि ये हमें ऑब्जर्व करने में, क्वेश्चन पूछने में, उनके आंसर फाइंड आउट करने में और दुनिया को अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। देन लिस्ट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। इसके अलावा एक कोई सा आप कंपोनेंट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। देन व्हाई शुड वी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, पानी हमें ज्यादा क्यों पीना चाहिए, बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन। देन हाउ डू प्लांट्स हेल्प्स अस एंड अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हमारी और बाकी के जीवों की कैसे मदद करते हैं, plant provides us food, oxygen, medicines and shelter. They also provide shelter and food to many animals and other living things. Then give one example of each, living thing का dog, non living thing का stone। ठीक है, सो इसके साथ हमने फर्स्ट सैंपल पेपर देख लिया है। आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, इस तरीके के सैंपल पेपर चाहिए, चार्जेस क्या है, वो व्हाट्सएप चैनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट। अब कल बताओ सैंपल पेपर इसका सेकेंड अपलोड करना है तो वो बता देना, तो मैं दूसरे वाले चैनल पे कर दूंगी एक, या फिर एक काम करते हैं, एक सैंपल पेपर यहाँ हो गया, एक सैंपल पेपर मैं दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, सिंगल सिंगल वाला रहने देते हैं, या जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अभी तो मैं क्या करूंगी, एक सैंपल पेपर ही अपलोड कर देती हूँ। अगर आपने कॉमेंट किया कि नहीं चैप्टर वाइज बनाना है तो फिर मैं चैप्टर वाइज उस वाले चैनल पे कर दूंगी। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज आपको 2 सैंपल पेपर साइंस के मिल गए। कल मैं SST जो है आपका, उसका चैप्टर 1 अपलोड करूंगी। ठीक है, चैप्टर 1 का रिविजन स्टार्ट करेंगे, उसके भी 3-4 चैप्टर्स देख लेते हैं, फिर सैंपल पेपर देखेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग इट, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड फॉर नोट्स कनेक्ट्स ऑन व्हाट्सएप। टेक केयर, बाय।